अच्छा, आपका बच्चा स्कूल से आता है और आपको बोलता है, "मम्मा मुझे बहुत टेंशन हो रही है, आज स्कूल में बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस फ़ील कर रहा था, बहुत स्ट्रेस थी।" सो आप क्या करोगे? और ये स्ट्रेस कहाँ से आती है? डू यू नोटिस दैट teen are suffering from stress, anxiety, overwhelmed with the school curriculum or maybe friends, maybe from exam? सो किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ आप अपने बच्चे को बता सकते हैं कि जिससे हेल्प हो सकता है कि वो अपनी स्ट्रेस को मैनेज कर सकें? एंड ये ज़रूरी भी है बच्चों को सिखाना, क्योंकि आज अगर हम बचपन से छोटी एज से अपने बच्चों को स्ट्रेस को मैनेज करना सिखाते हैं, तो हम लेटर एज में जब रियली में स्ट्रेस होता है, जब वो मैटर करता है, तो वो स्ट्रेस को हैंडल करना सीख जाते हैं। आपको क्या ये लगता है कि ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती या फिर दे कैन कॉप अप विद द एक्सपीरियंस? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब बच्चे को स्ट्रेस को अंडरस्टैंड करना, उसको उसके इमोशंस को नाम देना नहीं आएगा, तो उसको स्ट्रेस को मैनेज करना भी नहीं आएगा। सो टुडे आई विल टेल यू few stress management technique which you can tell to your children। और सी हम बताने से कुछ भी नहीं होता बच्चों को। अगर हम लेक्चर झाड़ते रहे कि इस तरह से मैनेज करो, इस तरह से मैनेज करो, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको अपने एक्शन, रिएक्शन एंड डेली एक्टिविटीज के साथ ही बच्चे को सिखाना है। तो ये 3 प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज़ हैं। पहला, आपको अपने बच्चे के साथ हमेशा ओपन कम्युनिकेशन रखना है। जैसे आपका बच्चा स्कूल से आया और उसने बोला, "मम्मा आज मुझे बहुत स्ट्रेस हुई है।" So you just give him a tight hug and say what has happened. Just tell me. Have a glass of water or a cup of milk or anything. You give it to him and sit with him, listen to him just without judgment। और सिर्फ सुनो, क्योंकि उसको सुनना है। उसको कोई एक कान चाहिए जो उसको विदाउट जजमेंट सुने। तो आपको अपने बच्चे के बीच में एक ओपन कम्युनिकेशन रखना है कि बच्चा आपके पास विदाउट सोचे समझे आ जाए, चाहे उसने कुछ गलती किया है या नहीं किया है, चाहे उस स्ट्रेस के पीछे वही रीजन है, लेकिन उसे इस चीज का डर ना लगे कि अगर मैं मम्मी के पास गया या डैडी के पास गया तो मुझे ही सुनाया जाएगा। सो जजमेंट फ्री जोन रखिए। दूसरी चीज, आपको एनकरेज करना है कि कैसे कॉप अप कर सकते हैं सिचुएशंस को। आपको बच्चे को सिखाना है कि अगर आप ओवरवेल्म्ड हो, अगर आप स्ट्रेस में हो, एंजाइटी हो रहा है, तो आपको सबसे पहला काम तो डीप ब्रीदिंग का करना है। और दूसरा काम आप कर सकते हो कि आप किस वजह से स्ट्रेस में हो, आप लिखो और उस चीज को कैसे अवॉइड किया जा सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे या फिर आप सोचो। तीसरी चीज, आप फिजिकल एक्टिविटी कीजिए और क्रिएटिव हॉबीज क्रिएट कीजिए बच्चों में, जिससे कि बच्चे की जो है एंजाइटी कम हो सके। तीसरा इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजीज हैं जो हम कर सकते हैं कि जो भी वो टास्क नहीं कर पा रहा है, स्ट्रेस एंड एंजाइटी कहाँ से आती है कि कोई चीज हम करना चाह रहे हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। तो आप देखो कि कौन सी चीज वो कर नहीं पा रहा है, उसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक कीजिए, एक फ्लो चार्ट बनाइए एंड अकॉर्डिंगली अपने बच्चे को सिखाइए कि कैसे आप बहुत बड़ी चीज को तोड़ 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 करके एक इजी वे में उसे मेमोराइज कर सकते हैं, इजी वे में उसे हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो कोई स्टडी मटेरियल हो, चाहे कोई गेम हो, चाहे कोई रिलेशनशिप हो। सो हेल्प योर चाइल्ड टू मैनेज स्कूल वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वन स्टेप एट अ टाइम। आप बहुत सारी चीजें अगर आप अपने बच्चे को देंगे, तो वो ओवरवेल्म हो जाता है और वो एक चीज करने से भी उसको रेजिस्टेंस फील होता है। सो ये स्टेप हेल्प करते हैं टीन की जो एंजाइटी होती है, जो आपके टीन चाइल्ड हैं, उनकी एंजाइटी स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए आप ये स्टेप्स अपने बच्चे को बचपन से भी सिखा सकते हैं, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने बचपन से ही ओपन कम्युनिकेशन रखा, उनको पॉपिंग अप स्ट्रेटजीज बताई कि कैसे आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, भले ही उस वक्त नहीं कर रहे हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में है वो। और तीसरी चीज, अगर आप उन्हें सिखाओगे कि कोई भी बड़ा टास्क आप सॉल्व कर सकते हो by breaking it in a small task and remembering it। So follow these strategies and help your child to reduce their stress। Thank you, love you all, and subscribe my channel if you like my videos and share it with